बरमुदा ट्रायंगल या बरमुदा तकून एक ऐसी जगह है जहां दजाली ताकतों का बसेरा है। क्या ये बात सच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बरमुदा तकून लगभग 3 लाख मुरबा किलोमीटर के वसी और इस रकबे पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा समुद्री इलाका है जो कि बहर शुमाली ओकियानूस में वाक़ है। इस समुद्री खित्ते से मशरकी साहिल और खलेज मैक्सिको से आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों की भारी ट्रैफिक गुजरती है और साथ में इसकी फ़िज़ाओं से भी बड़ी तादाद में हवाई जहाज़ परवाज़ करते हैं। बरमुदा ट्रायंगल, जिसका एक कोना अमरीकी रियासत फ्लोरिडा, दूसरा कोना बरतानिया की ओवरसीज़ टेरिटरी बरमुदा, तीसरा और आखिरी कोना कैरेबियन सी में वाक़ अमरीकी ओवरसीज़ टेरिटरी पोर्टोरिको से जा मिलता है, जो कि ख्याली ट्रायंगल के अलावा और कुछ भी नहीं। बरमुदा ट्रायंगल कोई ऐसी जगह नहीं जो इंसानी अक्ल व शऊर से बड़े की चीज़ हो। माहिरीन के मुताबिक बज़ाहिर तो ये अमल मकनातीसी बेज़ाब्तियों का नतीजा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा माकूल और काबिल फ़हम वजह जो हो सकती है वो ये है कि बरमुदा तकून जिस खित्ते में वाक़ है वहाँ समंदर की गहराइयों तले आतशफ़शां पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों की मौजूदगी इस तरफ इशारा करती है कि इन जहाज़ों के डूबने के पीछे मीथेन गैस हो सकती है। मतलब पहाड़ों से वक्तन फ़वक्तन अचानक से मीथेन गैस के बुलबुले खारिज हो सकते हैं या होते रहे हैं। और ये बात भी हम बखूबी जानते हैं कि समंदर की गहराइयों में मीथेन जैसी गैसेस की मौजूदगी पानी की सकाफत को कम कर सकती है। इस वक्त ऐसी जगहों की निशानदेही ना होने के सबब अक्सर व बेशतर बहरी जहाज़ों के डूबने का सबब भी बन जाया करते थे। अगरचे इस बात का अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के माहिर अर्जियात के मुताबिक माजी में इस तरह समंदर की सतह के नीचे जहाँ बरमुदा तकून वाक़ है वहाँ मीथेन गैस के ज़खायर मौजूद रहे हैं। एक और वजह बहरी जहाज़ों के डूबने के पीछे माहिरीन के मुताबिक जो हो सकती हैं वो बड़ी बड़ी समुद्री लहरें हैं, जो कि गैर मामूली तौर पर बहुत बड़ी और गैर मुतवक्का मतलब अचानक से ज़ाहिर होने वाली समुद्री लहरें हैं, जिनका साइज़ 27 मीटर से लेकर 200 मीटर के लगभग हो सकता है, जो कि बहरी जहाज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। और ये लहरें उस वक़्त के डिज़ाइन जहाज़ों को अपने बीच फंसा कर उल्टाने या तोड़ने की सलाहियत भी रखती थी। इसके अलावा समुद्री चट्टानें भी बहरी जहाज़ों के तबाह होने का कारण हो सकती हैं। रिज दरअसल ऐसी समुद्री चट्टानें होती हैं जिनका ज़्यादातर हिस्सा तो समंदर के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा हिस्सा बाहर भी निकला हुआ हो सकता है, जो कि समुद्री लहरों की वजह से जहाज़ के कप्तान को अच्छी तरह से दिखाई ना देती हो। और साथ ही उस वक्त के जहाज़ों में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी कि समुद्री सर्वे करवा कर जहाज़ों के कप्तानों को ऐसी जगहों की निशानदेही कर दी जाती, ताकि जहाज़ों के कप्तान अपने बहरी जहाज़ों को इन रिजिस से बचाकर एक महफूज सफ़र जारी रखें। यही वजह हवाई जहाज़ों के गायब होने की तो इसकी वजह वहाँ उठने वाले समुद्री तूफ़ान है, जो किसी भी दूसरी जगह से ज़्यादा हैं। अब भी अक्सर हर 2-3 साल बाद फ्लोरिडा समेत इस एरिया में समुद्री तूफ़ानों की न्यूज़ सुनते ही होंगे, क्योंकि बरमुदा जज़ायर और बहरा कैरेबियन का बेशतर एरिया ट्रॉपिकल स्टॉर्म की मखसूस पट्टी के अंदर वाक़ है, जहाँ अक्सर और बेशतर घूमने वाले तूफ़ान बनते रहते हैं, जिनको आप गूगल सर्च करके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। सन 1950 से 2000 ईस्वी के बीच इस एरिया में कितने तूफ़ान आए। खैर, जब ये तूफ़ान पैदा होते हैं तो बाज़-औक़ात तूफ़ान से पैदा होने वाली हवाएं आसपास मौजूद पहाड़ों से टकरा कर हेक्सागोनल बादल बनने का सबब भी बनती हैं, जिसमें हवाओं का बहाव बहुत ज़्यादा देखने में आता है। मतलब 150 से 270 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, इतना कि इससे हवाई बगोले पैदा हो सकते हैं, जिसमें फंस कर उस वक्त के जहाज़ अक्सर गिरकर तबाह हो जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त के हवाई जहाज़ों में बहरी जहाज़ों की तरह इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पायलट ऐसे तूफ़ानों में कंट्रोल टावर के साथ कम्युनिकेशन रख पाएँ जितनी कि आज के जहाज़ में मौजूद है। यही वजह है कि आज बरमुदा तकून से ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती। अगर मिलती भी हैं तो इनकी तादाद किसी भी दूसरी जगह होने वाले हादसात के मुकाबले में ना होने के बराबर है। पायलट्स उस वक़्त सीमत का तयन क्यों नहीं कर पाते थे? इसकी एक वजह तो समुद्री तूफ़ान है, और दूसरा उस चीज़ को समझने के लिए हमें मकनातीस कुतुब शुमाली और जोग्राफियाई कुतुब शुमाली को समझना होगा। जो लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं वो ये चीज़ बखूबी जानते होंगे कि जोग्राफियाई कुतुब शुमाली आर्कटिक ओशन के ऐन बीचों बीच ही वाक़ है, जबकि मकनातीसी कुतुब शुमाली की एग्जैक्ट पोजीशन बताना कदरे मुश्किल काम है, क्योंकि ये हर जगह एक सा नहीं रहता और वक्तन फ़वक्तन अर्थ कोर में इरप्शन के चलते अपनी जगह बदलता रहता है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती। आपको इसकी आसानी के लिए मकनातीस कुतुब शुमाली और जोग्राफियाई कुतुब शुमाली एक जगह पर नहीं है, दोनों में कई किलोमीटर का फासला हो सकता है, और इनके दरमियान किसी एक पॉइंट से जोग्राफियाई कुतुब शुमाली और मकनातीसी कुतुब शुमाली के बीच जो जाविया बनेगा, इसे हम जोग्राफियाई ज़ुबान में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, जो बरमुदा से लगभग 14 से 15 डिग्री का जाविया बनाता है। मकनातीसी कुतुब शुमाली और जोग्राफियाई कुतुब शुमाली को जान लेने के बाद हम आते हैं इस बात की जानब, दुनिया में बहुत सी जगहों से एगोनिक लाइंस भी गुजरती हैं, जिन लाइन से अगर कोई जहाज़ गुजरे और जहाज़ में जदीद कंपास सिस्टम नस्ब ना हो तो जहाज़ का पायलट कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है।
एगोनिक लाइन ज़मीन की सतह पर 2 पॉइंट से गुजरने वाली ऐसी लकीरें होती हैं जिस पर मकनातीसी झुकाव 0 होता है। मतलब इन लाइन पर मकनातीसी नॉर्थ पोल और जोग्राफियाई नॉर्थ पोल कंपास में आइन बराबर ही नज़र आते हैं। जब पायलट्स ऐसे एरिया में दाखिल होते हैं जहाँ से ये लाइन गुजरती हैं तो अचानक से कंपास में बदलाव की वजह से पायलट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल का सामना पायलट्स को ऐसे वक्त में पेश आए जब समंदर में तूफ़ान भी पैदा हो तो फिर बड़े बड़े पायलट्स इस सूरत हाल में अपने असाब पर काबू खो सकते हैं और रास्ता भटक सकते हैं। ठीक ऐसी ही एगोनिक लाइंस खलीज मैक्सिको से शुरू होकर बरमुदा तकून के ऊपर से होती हुई शुमाल की तरफ जाती हैं, जैसा कि पहले बयान किया गया है। जब अचानक से पायलट्स इन लाइन से अपना जहाज़ गुजारते होंगे तो कंपास में अचानक से पैदा होने वाले बदलाव पायलटों के लिए कन्फ्यूजन पैदा करते होंगे, क्योंकि उस वक्त के जहाज़ों में इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी वाले कंपास नस्ब नहीं थे जो कि इस बदलाव को जल्द नोट कर पाते और पायलट को बता पाते। जब अचानक से बरमुदा तकून में वाक़ई इन लाइन से गुजरते तो कंपास की रीडिंग में और समुद्री तूफ़ानों के बीच बौखलाने से अपने असाब पर काबू ना रखते हुए कन्फ्यूजन का शिकार हो जाया करते होंगे और फिर समुद्री तूफ़ान में रास्ता भटक कर हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो जाया करते थे, जिस मसले को आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत हद तक हल कर लिया गया है।